इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरें हैं, एक नहीं दो बुरी खबरें हैं, और ये दोनों बुरी खबरें चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में हैं। ये दोनों खबरें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए, कल भी रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ, आज भी हुआ। उसमें कुछ प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में भी रिपोर्ट शेयर की गई। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड है उसको फाइनलाइज किया गया। वहां पे प्लेइंग 11 डिस्कस हुई, 15 मेंबर स्क्वाड डिस्कस हुआ। तो वहां पर जो दो खबरें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आई हैं, उसमें जो पहली बुरी खबर है वो तो फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के लिए है। आपने सुनी लिया होगा। उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मेडिकल पैनल ने ये सजेस्ट किया है कि मिनिमम भी ग्रुप स्टेज मैचेस तक तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। बैक स्पैजम उनको था, बैक स्वेलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया टूर के 5वें टेस्ट मैच में, सिडनी टेस्ट मैच में आपने देखा होगा, वो बाद में बॉलिंग भी नहीं करवा सके थे। तो फास्ट बॉलर्स को एक दफा स्पैजम हो जाए तो कुछ दिन लगते हैं। तो अभी उनको रेस्ट सजेस्ट किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 ओडीआई सीरीज में वो नहीं खेलेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी के भी जो शुरू के कुछ मैचेस हैं उनमें, ग्रुप स्टेज के मैचेस उनमें तो वो अनअवेलेबल हैं। जो नॉकआउट्स हैं उनके बारे में भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उसमें होंगे, लेकिन एक चांस है कि नॉकआउट तक वो फिट हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। 100% श्योर नहीं है। तो अब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस बात पर कि वो ग्रुप स्टेजेस में मे भी फिट हो जाए, क्या वो उनको स्क्वाड में लेके जाते हैं? क्या अगर ऐसा लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर इंडिया 14 मेंबर स्क्वाड के साथ जा रहा है, क्योंकि आईसीसी ये नहीं करती कि आप आखिरी 2 मैचेस के लिए रिप्लेसमेंट बुला लें। अभी जो भी 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करना है वो करना है। तो अगर एक प्लेयर पहले से ही अनफिट है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई प्लेयर ड्यूरिंग टूर्नामेंट अनफिट होता है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट बुला सकते हैं। तो इसलिए बुमराह को अगर साथ ले जाने का रिस्क लिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप 14 मेंबर्स के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हीड को लिया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो कुछ मैचेस में शुरू में आधे से ज्यादा टूर्नामेंट में वो अवेलेबल नहीं थे, और ऑस्ट्रेलिया 14 मेंबर स्क्वाड के साथ ही खेला था। लेकिन ये जो रिस्क था उसने पे ऑफ किया उनको। फाइनल उन्होंने जितवाया। तो बुमराह भी बिल्कुल ऐसी तरीके से सेमीफाइनल या फाइनल जितवा सकते हैं। उन पर अगर रिस्क लिया जाता है तो वो जाहिर है वर्थ टेकिंग है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में भी फिट नहीं होते, और सेमीफाइनल या फाइनल में आपको एक बॉलर और खिलाना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? और बुमराह के साथ जाने की वजह से जो पहले कॉम्बिनेशन था कि 3 पेसर से लेके जाते हैं, साथ हार्दिक पांड्या होगा, तो अब फिर ये भी नहीं किया जा सकता कि आप 3 पेसर के साथ जाओ, क्योंकि बुमराह तो शुरू वाले मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर आपको एक स्पिनर या एक बैट्समैन कम करके 4 पेसर के साथ जाना पड़ेगा। ये भी एक प्लेइंग 11 में बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाएगी। 15 मेंबर स्क्वाड की सिलेक्शन में भी एक इसमें ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाएगी। तो एक तो ये है। अब दूसरा जो इसमें बुरी खबर है वो ये है कि इंडिया ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, जो स्क्वाड के नाम भिजवाने हैं, वो डिले कर दिए जाएं, 1 वीक डिले कर दिए जाएं। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस रिपोर्ट आनी है, कुलदीप की फिटनेस रिपोर्ट आनी है, शामी की अभी असेसमेंट होनी है, तो वो हो ले, और उसके बाद फिर हम अपना 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। आईसीसी ने इस पर यह रिप्लाई किया है कि नहीं, हम इसको डिले नहीं कर सकते, आपको ये हमें 12 जनवरी तक, यानी आज के दिन तक लाजमी ये सबमिट करवाना है, और हम इसमें कोई डिले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे लॉजिस्टिक्स के मसाइल होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें ये बन सकती है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और बाकी सारी टीमों के लिए ये ऑप्शन जरूर है कि वो 12 फेब तक, 11 फेब तक वो अपने स्क्वाड में बगैर किसी रीजन के भी चेंज कर सकते हैं। यानी आईसीसी पैनल से अप्रूवल लिए बगैर भी वो 11 फेब तक अपने स्क्वाड में चेंज कर सकते हैं। तो अभी इंडिया ने फिर ये डिसाइड किया है कि वो जो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी फिटनेस पर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, उनके नाम आईसीसी को भिजवा देते हैं, जैसे कुलदीप है, शामी है, बुमराह है, और बाद में अगर ये अवेलेबल नहीं हो पाते तो 11 फेब को हम इसको रीसेस कर लेंगे, और उस टाइम पे अगर ये अवेलेबल ना हुए तो हम 9-10 फेब को, 11 फेब को हम इस स्क्वाड में अपनी तब्दीलियां कर लेंगे। तो ये एक लिहाज से ब्रीदिंग स्पेस मिला है। लेकिन बहरहाल थोड़े से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो थे आईसीसी को, उसमें आईसीसी ने उस पर कोई जाहिर इंडिया को कोई इसमें टाइम आउट नहीं दिया।